पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में ईसाई संप्रदाय और राम मोहन के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। राम मोहन के आधारपूर्ण तर्कों में इतनी सच्चाई थी कि आम ईसाई लोग इस विवाद में गहरी रुचि लेने लगे। राम मोहन के पक्ष में बहुत से पत्र लिखे गए, जिनमें से एक पत्र जुलाई सन 1821 में कलकत्ता जर्नल में प्रकाशित हुआ। यह पत्र राम मोहन की पुस्तक द सेकंड अपील टू क्रिश्चियन पब्लिक के बारे में लिखा गया था, जिसमें स्पष्ट लिखा था, यह पुस्तक प्रत्येक ईसाई में लेखक के प्रति भारी श्रद्धा उत्पन्न करने में समर्थ होगी। पत्रों द्वारा की गई इस प्रशंसा में यह भी कहा गया, राम मोहन के विषय में हम जितना अधिक जानेंगे वे उतना ही अधिक हमारी निगाहों में ऊंचे उठेंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए श्रद्धा या अहोभाव तभी उत्पन्न होते हैं जब उसके कार्य सच पर आधारित होते हैं, उसके कथनों में बिल्कुल कपट नहीं होता अथवा उसका व्यक्तित्व आईने की तरह स्पष्ट होता है। यह सभी कुछ राम मोहन के व्यक्तित्व में झलकता था। जब सभी नींद में हो तो एक जागा हुआ व्यक्ति उन्हें खलने लगता है। वह यह सिद्ध करने लगता है कि नींद के अतिरिक्त भी कुछ है जो वास्तविकता के निकट है, जिसमें चेतना और जीवन का सार छुपा हुआ है। लेकिन इसे माने कौन? जिन्हें नींद में ही सुख मिल रहा हो वे तो जागृत को एक अवरोध ही मानेंगे, एक ऐसा अवरोध जो किसी जागे हुए चैतन्य व्यक्ति द्वारा उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ईसाई संप्रदाय नींद से जागना नहीं चाहता था और राम मोहन अपनी पुस्तकों द्वारा उनसे जागने की अपील पर अपील कर रहे थे। आखिर वही हुआ जिसकी बहुत अधिक संभावनाएं थी। मिशन प्रेस के द्वार राम मोहन के लिए बंद कर दिए गए। राम मोहन की आवाज को दबाने का यह एक अकेला प्रयत्न नहीं था। इससे पहले भी उनकी पुस्तकों विरोध साहित्य चली आ रही थी। फर्क सिर्फ इतना ही था, जब राम मोहन मुख्य रूप से हिंदू धर्म में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध लिख रहे थे, तब उन्हें मिशनरियों ने मुद्रणा की पूरी सुविधाएं दे रखी थी। परंतु जब उन्होंने ईसाई धर्म में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध लिखाना आरंभ किया तो उनसे मुद्रणा की सुविधाएं छीन ली गई। मिशन प्रेस की सुविधाएं बंद हो जाने से राम मोहन का कार्य कुछ समय के लिए बंद हो गया। यहाँ इस बात का खुलासा करना उचित है कि यदि उन्हें मुद्रणे की सहायता के रूप में मिशन प्रेस का सहयोग न मिला होता तो राम मोहन के विचारों का प्रसार प्रचार इतने कम समय में इतनी दूर दूर तक नहीं हो सकता था। खैर, मिशनरियों का रुख अब तक पूरी तरह बदल चुका था। राम मोहन कुछ दूसरी ही मिट्टी के बने थे। वे आसानी से अपना मार्ग बदल लेने वाले नहीं थे। सन 1823 में उन्होंने यूनिटेरियन प्रेस नाम की निजी प्रेस का शुभारंभ करके अपनी पुस्तक द फाइनल अपील टू क्रिश्चियन पब्लिक प्रकाशित कर दी। अब राम मोहन मुद्रणा के मामले में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गए। राम मोहन को स्पष्टता वाले लेख पहले से ही मिशनरियों के सिर का दर्द बने हुए थे। जब उन्हें यह पता चला कि राम मोहन ने अपनी निजी प्रेस खोल दी है तो ईसाइयों के क्रोध का ज्वालामुखी फटने पर उतारू हो गया। राम मोहन के लेखों में एक क्रांतिकारी सच छुपा हुआ था, जिसके प्रभाव से बचना नामुमकिन था। कुछ जागे हुए ईसाइयों ने खुले दिल से राम मोहन के विचारों का समर्थन किया व उन्हें अपनाया। राम मोहन के प्रभाव से एक युवा बैरिस्टर मिशनरी ने अपना धर्म परिवर्तन करके अद्वैतवाद का सिद्धांत स्वीकार कर लिया। यह परिवर्तन के क्षेत्र में बढ़ाया गया एक ठोस कदम था, जिसमें राम मोहन के विचारों की सार्थकता प्रतिबिंबित होती थी। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.